मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सिटी 60 की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जान के खतरे का इनपुट मिला है। खतरे के इनपुट के बाद मुनव्वर फारूकी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दरअसल दिल्ली में हत्या के मामले में गिरफ्तार शूटर ने दिल्ली पुलिस को जानकारी दी है कि उन्हें दिल्ली के सूर्या होटल की रेकी करने के लिए कहा गया था, जहां पर मुनव्वर रुकने वाले थे। और ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मुनव्वर को पूरी सुरक्षा में मुंबई पहुंचाया और मुंबई पुलिस ने पहले भी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। फिलहाल मुनव्वर दुबई में है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या आखिरकार क्यों हुई, ये सवाल पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है। फरार शूटर्स की तलाश अभी जारी है और इस बीच मर्डर की साजिश रचने में शामिल रहे आरोपी ज़ीशान अख्तर को लेकर सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में कई बड़े गैंगस्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आने के बाद अब एक बड़ा खुलासा हुआ। बाबा सिद्दीकी की हत्या में फरार आरोपी ज़ीशान अख्तर पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल का दोस्त है। सौरभ महाकाल का असली नाम सिद्धेश कांबले है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ महाकाल से अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को एक धमकी भरा नोट मिलने के मामले में पूछताछ हो चुकी है। ये पूछताछ मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने की थी। यानी सौरभ महाकाल से लेकर लॉरेंस बिश्नोई तक गैंगस्टर्स का एक जाल फैला हुआ है। ज़ीशान अख्तर के सौरभ महाकाल से कनेक्शन का मामला सामने आते ही हड़कंप मच गया है। पंजाब पुलिस के डॉजियर के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल ज़ीशान अख्तर के कई गैंगस्टर्स से संबंध रहे। ज़ीशान की डॉजियर में उसके करीब 1 दर्जन साथियों के नाम है। इसमें सौरभ महाकाल का नाम 8वें नंबर पर है। पुलिस की टीम इस हत्याकांड के तार को सुलझाने में लगी है, लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। जेल में बैठा व्यक्ति अगर ये कर पा रहा है, बाबा सिद्दीकी ऑर्डिनरी आदमी नहीं थे, विधायक थे, अगर ये कर पा रहा है तो ये प्रमाण पत्र भी है वहां की सरकार को कि तुम हो नहीं भाई, यू डोंट एग्जिस्ट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट। वहीं शिंदे सरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपियों पर शिकंजा कसने में लगी है। मुंबई पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल अलग मोड में है। सीएम एकनाथ शिंदे ने भी साफ कर दिया कि मुंबई में किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। जाहिर है बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के तार कई राज्यों से जुड़े होने के बाद पुलिस की चुनौती बढ़ गई है। जिस तरह से मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई, उससे ये साफ है पुलिस को अब इस नेटवर्क के ताबूत में अंतिम कील ठोकनी ही होगी। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों ने बताया कि बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के पिता सलीम खान को पिछले साल एक धमकी भरा खत मिला था। उस मामले में मुंबई पुलिस ने पुणे जाकर सौरभ महाकाल का बयान दर्ज किया था। दोनों ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैं। जिशन अख्तर सीधे तौर पर अनमोल बिश्नोई से किसी एप्लीकेशन के जरिए बातचीत करता है, तो वहीं सौरभ महाकाल जब भी पंजाब जाता है तो वो जिशन अख्तर के घर पर ही रुकता है। दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने हैं। वैसे तो दिल्ली वालों को कई साल से ये बात याद होगी, फिर भी बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है और 1 जनवरी तक के लिए पटाखे बैन कर दिए गए हैं। दशहरा के मौके पर इतने पटाखे फूटे कि आज सुबह दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में धुंध की चादर दिखाई। दोपहर होते होते दिल्ली सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि अब 1 जनवरी तक दिल्ली में पटाखों पर रोक रहेगी। जो हम पोल्यूशन पैदा कर रहे हैं उसको नियंत्रित करें, इसके लिए एक एक कदम आगे सरकार बढ़ रही है। अब आज से 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण और जो वितरण है, उसका उपयोग है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने दिल्ली वालों से सहयोग की अपील की है। फिलहाल पटाखा खरीदने, बेचने, जमा करने और इस्तेमाल करने पर रोक लग गई है। सामने दिवाली और छठ का त्योहार है, लिहाजा हिंदू संगठन सरकार के फैसले पर सवाल कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये पटाखे जिनको इस समय जब दिवाली आती है तो जहरीले हो जाते हैं और जब इनके नेता जेल से बेल पर आते हैं तो उसमें अमृत वर्षा होती है। अजीब सी बात है। एक तो पटाखों ने दिल्ली एनसीआर की हवा खराब कर दी, दूसरा हरियाणा और पंजाब में पराली को जलाने का काम भी शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।